लेकिन जिस तरह से लोगों ने मेरा टिकट कटवाया, टिकट मिला, मैंने नॉमिनेशन करा दिया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, वो मेरे कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक बेइज्जती सी महसूस हो रही है और होनी भी चाहिए। मुरादाबाद की सीट परंपरागत मुस्लिम सीट है। आम जनता में एक मैसेज ये भी चला गया कि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो ख़त्म हो रही है। समाजवादी पार्टी को मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटना भारी पड़ सकता है। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि सपा के मौजूदा सांसद एसटी हसन के बयान के अगर मायने निकाले तो उसका अर्थ यही निकल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुरादाबाद परंपरागत तरीके से मुस्लिमों की सीट है और पार्टी ने एक मुस्लिम का टिकट काट दिया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से नॉमिनेशन के बाद उनका टिकट काटा गया, उससे एक बेइज्जती सी हो रही है। देखिए, मुरादाबाद की सीट परंपरागत मुस्लिम सीट है। अब तक 2 या 3 एमपी जीते हैं आज़ादी के बाद से, यहाँ बाकी सब मुस्लिम्स रहे हैं। आम जनता में एक मैसेज ये भी चला गया कि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो ख़त्म हो रही है। और ज़ाहिर है सबको मुसलमानों को ही वोट चाहिए, लेकिन जिस तरह से लोगों ने मेरा टिकट कटवाया, मैंने टिकट मिला, मैंने नॉमिनेशन करा दिया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, वो मेरे कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक बेइज्जती सी महसूस हो रही है और होनी भी चाहिए। तो उसको देखते हुए हम मुरादाबाद के अंदर प्रचार से अलग हैं। मुरादाबाद में टिकट काटे जाने को लेकर मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन की नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है। न ही सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने अब तक उनसे मुलाकात की है और न ही एसटी हसन को मनाने के लिए कोई कोशिश होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब एसटी हसन ने खुद रुचि वीरा को चुनाव न लड़वाने का ऐलान कर न सिर्फ रुचि वीरा की बल्कि समाजवादी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी है। नहीं, मुझसे मिलने नहीं है। तो अगर वो मिलने के नहीं आती हैं तो आप क्या उनका इलेक्शन लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे? देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी का इलेक्शन मुरादाबाद के अलावा कहीं भी लड़ा दूंगा और लड़ाऊंगा और लड़ा भी रहा हूँ। मुरादाबाद में जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं एक इंसान हूँ और वो स्वाभाविक है कि मैं इनका इलेक्शन किस तरह से लड़ा सकता हूँ। मेरे सारे कार्यकर्ता मुझसे नाराज हो जाएंगे। यूं तो एसटी हसन साहब अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थक रहे, मगर दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के आसपास कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी और आरएसएस ने लगाया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर दबाव बनाकर मेरा टिकट कटवाया है। वो अखिलेश यादव से ऐसे फैसले कराते हैं जिससे पार्टी को नुकसान होता है। अखिलेश यादव को ऐसे आस्तीन के सांपों को पहचानने की जरूरत है। दूसरा ये कि जिस तरह से एक बेइज्जती करी गई है, मैं इसमें अखिलेश यादव जी का कोई दोष नहीं मानता। अखिलेश यादव जी के आसपास कुछ ऐसे लोग इम्प्लांट किए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या आरएसएस के हों, जो हर मुमकिन कोशिश ये कर रहे हैं समाजवादी पार्टी मुसलमानों से दूर हो। अब मुस्लिम ही कोर वोट है समाजवादी पार्टी का, और मैंने इस मामले में कई बार अध्यक्ष जी से बात भी करी थी। हमारा तो ये कहना है, ये मानना है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष हैं, सर्वोपरि हैं, उन आस्तीन के सांपों को पहचाने और जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाए। हालांकि एसटी हसन ये भी कह रहे हैं कि उनका टिकट काटने से मुस्लिम वर्ग में नाराजगी है। नॉमिनेशन के बाद टिकट कटवाने से एक बेइज्जती सी महसूस हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई अकेले डॉक्टर एसटी हसन की नहीं, बल्कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ देश को बचाने की लड़ाई है। इसलिए लोगों को इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। इसलिए हम सबसे इस बात को कहते हैं, और हमने मुरादाबाद से बाहर के जितने भी लोग हैं सबसे कह रहे हैं कि इस वक्त ज़रूरत जो है वो सांप्रदायिक शक्तियों को हराने की, उन्हें हराया जाए। मैंने उनके फैसले उनके ऊपर छोड़ दिए। मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा, ना मैं किसी का विरोध कर रहा कि इसको मत देना, ना मैं किसी के लिए कह रहा। हर आदमी अपने ज़मीर की आवाज़ सुने और वोट करे। आपको बता दें कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से पहले तो मौजूदा सांसद एसटी हसन को अपना प्रत्याशी बना दिया, फिर ऐन मौके पर उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बना दिया।
वो भी तब जब एसटी हसन अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर चुके थे, जिसका खासकर मुरादाबाद के मुस्लिम इलाकों में खुलकर विरोध हो रहा है। तो वहीं अब एसटी हसन ने भी खुलकर ये ऐलान कर दिया है कि मुरादाबाद से बाहर कहीं भी चुनाव लड़ लेंगे, मगर मुरादाबाद में किसी कीमत पर चुनाव नहीं लड़वाएंगे।